नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज शाम को आपको एक बड़ी खुशखबरी ऑलरेडी मिल चुकी है कि एसएससी पूरे पैटर्न के साथ आ चुका है और पूरे तरीके से उन्होंने एग्जाम डेट सीजल की भी और सीएचएसएल की जारी कर दी है। ऑलरेडी एसएससी का जब फॉर्म आएगा तो ये आपको बात ये बताई गई थी कि एसएससी सीजल की जो परीक्षाएं हैं प्री वाली वो आपकी अप्रैल में शुरू होंगी और आपके साथ ही साथ सीएचएसएल की जो परीक्षा वो मई में शुरू होगी, जो कि बिल्कुल सही भी हुआ। 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आपकी सीजल की परीक्षाएं चलेंगी। अब इस 11 अप्रैल और 21 अप्रैल को अगर हम डेट की बात करेंगे तो हमें पूरी तरीके से ये बात पता है कि मात्र और मात्र 30 दिनों का हमारे पास समय बच रहा है और इस 11 से 21 में जो पेपर्स होंगे हमें अपने पूरा 100% इसमें देना है। अब एसएससी सीजल की तैयारी ऐसे कई सारे बच्चे जो ऑलरेडी कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे तरीके से सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ हम डे 1 से अपनी पढ़ाई कैसे कैसे आगे लेकर जाएंगे वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैंने एसएससी सीजल 2017 प्री में 2019 प्री में मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करा। मैं आपको मैथ का सेक्शन आगे कराते जाऊंगा और आपको ये चीजें बताते रहूंगा कि किस हिसाब से क्या क्या चीजें करें कि फुल मार्क्स हम बड़ी इजीली तरीके से गेन कर सकते हैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके। इस वीडियो हम समझते हैं कि सिलेबस हमारे पास क्या है एसएससी सीजल का, फिर हम सीएचएसएल के भी सिलेबस की वीडियो आपके सामने पूरी तरीके से लेकर आएंगे और डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे समझेंगे। एसएससी सीजल अगर टीयर 1 की सिलेबस की बात करेंगे तो आपको पता है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आपके पास एसएससी की परीक्षाएं होती है। हम फोकस कर रहे हैं टीयर 1 में हम बेहतर नंबर लेकर आ पाए। यहां पे आपको पता होता है कि पेपर आपके पास 1 घंटे का होता है। 4 आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं 1 घंटे के अंदर करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है और वो माइनस मार्किंग 1/2 की है, यानी कि 0.5 की माइनस मार्किंग है कि अगर 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गलत होते हैं तो एक सही वाले की वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाएगी। माइनस मार्किंग पे वैसे भी आपको ध्यान कम देना और कोशिश करना कम से कम गलतियां करिए अपनी परीक्षाओं में। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता है कि मैथ आनी है, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का आएगा। दूसरा आपके पास आएगा इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और आपके पास जीके जेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन हो गए। 50 नंबर के 200 नंबर का पेपर हो गया। ये प्री का आपके पास पैटर्न है। इस तरीके से आपके पास पैटर्न के हिसाब से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। अब इस पैटर्न के अंदर क्या सिलेबस है उस चीज को भी समझ लेते हैं, पूरी तरीके से सिलेबस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करेंगे बच्चा, तो इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो एसएससी ने छोड़ा है। चाहे अरिथमेटिक की बात करेंगे, चाहे हम एडवांस मैथ की बात करेंगे, हमारे पास पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के हर एक चैप्टर को अच्छे से हमें पढ़ के जाना है। किसी भी चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज बस कई सारी ये चीजें होती है कि रेस के क्वेश्चंस कम से कम आते हैं, ऐसे एक आध दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस कम से कम आते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा हर टॉपिक पढ़ के जाइए, क्योंकि 25 में से 25 क्वेश्चंस अगर करना है, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है आपका शिफ्ट हो, आप गड़बड़ हो, आपका दिन खराब हो, तो आपके वो क्वेश्चन आ जाए। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना, हर एक चीज को पढ़ के जाना, तभी 25 में 25 पॉसिबल है। लेकिन स्पीड इतनी जोरदार होनी चाहिए कि हम नए क्वेश्चंस को भी कम से कम समय में अटेम्प्ट करना जाने, या नए क्वेश्चंस के लिए हमारे पास प्रॉपर्ली समय बचा हो। ये एसएससी सीजल का मैथ का सिलेबस है। आपके पास हो गया नंबर सिस्टम पूरा हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआईसीआई, इंस्टॉलमेंट, सब कुछ आपके पास आना है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपके पास मैथ्स में नहीं आएगा। तो यहां से मन में बिल्कुल बात निकाल देनी कि ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि प्री के नंबर बड़ा जरूरी होते हैं। मेंस के नंबर तो जरूरी है ही, वो तो एक अलग लेवल पे चीजें जाएंगी। प्री का नंबर बहुत जरूरी होता है, रैंक बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको करेगा, क्योंकि जीके जीएस और आपके पास रीजनिंग हर कोई बच्चा जो जीके जैसे कमजोर लेके जाता है, लेकिन अच्छे नंबर वही दिलाता है लास्ट में जाके। इसके अलावा आपके पास मैथ में सारी चीजें हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए रीजनिंग के भी। तो भाई साहब, रीजनिंग के में भी आपको सब कुछ आना चाहिए। क्लॉक आना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए, डाइस आना चाहिए, नंबर सीरीज आना चाहिए, नंबर आपके सीरीज आने चाहिए, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, जितनी भी चीजें रीजनिंग में, सब कुछ आपको रीजनिंग में आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, आपके पास इंग्लिश की, इंग्लिश में ओकैब, ग्रामर, आपके पास सब कुछ आना चाहिए। इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कंप्रेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब आपके इंग्लिश के हो गए। और आपके पास जो अगला सिलेबस आता है वो आपके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आता है एसएससी सीजल के लिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आएगा।
मतलब ये कि भंडार है भैया, और इस भंडार में आपको वो चीज पकड़नी है जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए, और टारगेट हो कि 180 प्लस हमें किसी तरीके से स्कोर करना है कुल मिलाकर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब एमडी क्लासेस आपको किस तरीके से तैयारी कराएगा, हमारे पास आपको पता है कि बेहतरीन टीचर है, जबरदस्त टीचर, इंग्लिश की भी टीचर आपने देख लिया, मैथ आपको मैं खुद कराने वाला हूं, सागर सर आपको एडवांस मैथ कराने वाले, जीके जेस के लिए विशाल सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर, रीजनिंग के लिए प्रिया में वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको मिली गई हैं। हम किस तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं इस चीज को समझिएगा। आज आपके लिए हमने सीजीएल का सिलेबस डिस्कशन किया, कल हम आपके लिए सीएचएसएल का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और आपको पूरी तरीके से एक शेड्यूल बता देंगे कि हम किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस चला रहे हैं। 11 मार्च से हम पूरी क्लासेज अपनी शुरू कर देंगे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए। 30 दिन हमारे पास सीजीएल में पड़े हैं, बचे हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा इन 30 दिनों में सीएचएसएल को भी मान के चलता है तो वाकई में उसकी तैयारी उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि उसे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना रहेगा और अपनी स्पीड को और ज्यादा मेंटेन करना रहेगा। हम शुरू कर रहे हैं 11 तारीख से, यानी 11 मार्च से शाम को 4 बजे मैथ की धड़ाधड़ जबरदस्त क्लासेस एसएससी सीजीएल में आज तक आए हुए, एसएससी सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, स्टेनो में कोई भी आज तक क्वेश्चंस आया हुआ वो सबके सब क्वेश्चन के साथ पर डे कोई ना कोई एक टॉपिक लेके उसके बेहतरीन क्वेश्चंस को टाइप वाइज टॉपिक वाइज कराना और आपको जबरदस्त सिलेक्शन दिलाना, यही मोटो है और यही जबरदस्त तरीके से फ्री क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही हैं। तो 4 बजे 11 मार्च से यानी कि परसों से आपके लिए मैथ की क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूं, और 5 बजे जो आपकी क्लासेस होगी वो इंग्लिश की होगी, नवीन सर लेकर आ रहा है। इसके अलावा आपके लिए जीके जेस और रीजनिंग क्लासेस भी बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी सब चीजें आपको ध्यान में लेके चलना है। तो इन क्लासेस को अटेम्प्ट जरूर से जरूर करिए, और सिलेबस के बारे में कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और इसको एक बार जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप कहीं से भी पेड कोर्स ले रखे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ये फ्री क्लास बच्चा देख के जाना, क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर उसमें उठा के आपके सामने रख दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़कर आओ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जरूर से जरूर जुड़िएगा। 11 मार्च शाम को 4 बजे मैथ की धड़ाधड़ क्लासेस में, और पहली क्लास मैंने आपको सिखानी है कि भैया कैलकुलेशन को कैसे मेंटेन करें, वर्गमूल घनमूल कैसे आराम से निकालें, डेसिमल फ्रैक्शन वाले हम क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। पहली क्लास में हम यही जादू तरीका सीखेंगे और मजा ही आ जाने वाला है। तो ये था फाइनली सीजीएल का आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस। मुझे आशा है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको पसंद में आई होंगी। मिलेंगे सीधे अगली वीडियो में। सीएचएसएल में क्या क्या सिलेबस है सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।